बेसिकली यार फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ जयपुर से 230 किलोमीटर दूर राजस्थान के एक बेहतरीन शानदार एक सिटी के अंदर जिसका नाम है भीलवाड़ा। वैसे बात करें अगर भीलवाड़ा की तो इसके अंदर टेक्सटाइल मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो भीलवाड़ा है ये टेक्सटाइल के मार्केट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हमारी कंपनी ने इंस्टॉल किया है 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम आप देख रहे हैं ये 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम है और टोटल इसके अंदर 24 पैनल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो सोलर सिस्टम है ये एक रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। और सबसे खास बात इस सोलर सिस्टम की जो है वो ये है कि ये जो सोलर सिस्टम है ये राजस्थान गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी स्कीम के अंदर लगाया गया है। यानी कि इस सोलर सिस्टम को लगाने के अंदर कस्टमर का जो भी खर्चा आया, जो भी कॉस्ट आया है, उसके अंदर कुछ पार्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने पे किया है एज ए सब्सिडी। तो ये कितना पे किया है और कितना कस्टमर का इसके अंदर कॉस्ट आया है वो सारी बातें जानेंगे। और अगर आप सोलर सब्सिडी के अंदर अगर सिस्टम लगवाना चाहते हो तो वो कैसे लगवा सकते हो, कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाले हैं इस सोलर सिस्टम को कि ये सोलर सिस्टम किस तरीके से इंस्टॉल किया गया है, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से पैनल, कौन सी वायरिंग, इन्वर्टर, जितने भी पार्ट्स वगैरह है इसके अंदर किस तरीके से यूज किए गए हैं, क्या कॉस्ट आई है, कितना पावर जनरेट करता है, गर्मी में कितना करेगा, सर्दियों में कितना करेगा, जो भी एक्सेट्रा सारी जो चीज़ें हैं इसकी आज के इस वीडियो के अंदर अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है कमल किशोर और मैं हूँ फाउंडर एंड CEO इंडिया गुरु सोलर और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके का कोई भी सोलर सिस्टम अपने घर, दुकान, फैक्ट्री और स्कूल, हॉस्पिटल, इन सभी जगहों पर लगवाना चाहते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लाइट बिल की प्रॉब्लम होगी हो या फिर लाइट कट की प्रॉब्लम होगी हो, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये ईजिली कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का कोई सोलर सिस्टम अपने घर, दुकान पर लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया है जो कि इंडिया गुरु सोलर की ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा और उस फॉर्म को आप थोड़ा सा फिल करना है। उसके अंदर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी। जैसे आप उस फॉर्म को फिल कर दोगे और फिल करके सबमिट कर दोगे तो वो डेटा आएगा हमारे पास में और हमारी जो टेक्निकल टीम है, सेल्स टीम है, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी या फिर आपके एरिया के अंदर जो भी हमारे डीलर्स, चैनल पार्टनर्स है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपसे बात कर लेंगे। और अगर आपका सही रहता है सिस्टम तो आप वहाँ से सोलर सिस्टम ईजिली लगवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस सोलर सिस्टम की सबसे पहले बात करूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो सोलर सिस्टम है ये 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का मतलब इसके अंदर बैटरी बैंक का यूज नहीं है, ये विदाउट बैटरी काम करता है। और इस सोलर सिस्टम यानी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगाने का जो हमारा मकसद होता है, मतलब हमारा जो एम होता है वो सिंपली हमारे बिजली बिल को कम करना होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमारी यहाँ लाइट 24 घंटे होना बेहद ज़रूरी है, जो कि इंडिया के लगभग सभी जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ है उनके अंदर अवेलेबल है। तो एक फैक्ट ये भी है गाइस कि इंडिया के अंदर 95% जो भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही है। तो बेसिकली एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है और इसके अंदर बैटरी बैंक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये विदाउट बैटरी है। बैटरी इस्तेमाल नहीं करने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं जिनके ऊपर आगे बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस सोलर पैनल के अंदर टोटल 24 पैनल का इस्तेमाल किया गया है। 24 जो पैनल है ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। एक पैनल की जो कैपेसिटी है वो है 330 वोट। साथ ही ये INA कंपनी के सोलर पैनल्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सोलर सिस्टम को 2 टेबल के अंदर डिवाइड किया गया है, एक इस तरफ टेबल है और एक इस तरफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 पैनल ऊपर इस टेबल के अंदर यूज किया गया है और 6 पैनल नीचे है। और इसी तरीके से सेम टेबल इस तरफ भी इंस्टॉल की गई है जिसके अंदर भी 12 टोटल पैनल्स है, यानी कि 24 पैनल इसके अंदर हो गए। अब मैं इस सोलर सिस्टम की आगे की बात करूँ तो ये जो सोलर सिस्टम है ये दिन के अंदर करीबन 32 यूनिट पावर एवरेज जनरेट कर देता है, 32 से 35 के आसपास। गर्मियों के अंदर ये जो पावर है ये 36, 37, 38 के आसपास चली जाती है और सर्दियों के अंदर ये 30 के आसपास आ जाती है। लेकिन मैं पूरे ईयर का अगर एवरेज बात करूँ तो ये करीब 32 से 34 के आसपास इसका ऑल ईयर का जो एवरेज प्रोडक्शन आता है वो निकल के आता है। तो अभी मैं ऊपर वाली छत से नीचे वाली छत के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो सोलर सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये एक टेबल है और इस टेबल के अंदर टोटल 12 पैनल्स का यूज किया गया है। ऊपर इसमें 6 पैनल यूज किया गया है, नीचे इसके अंदर 6 पैनल यूज किया गया है, टोटल 12 पैनल यहाँ पर इस टेबल के अंदर यूज किया गया है। सेम इसी तरीके की जो टेबल है वो छत के दूसरी तरफ है, आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। तो इस तरीके से 12, 24 इसके अंदर पैनल्स हो गए। ये जो सोलर स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और इसके अंदर जो आगे की जो लेग है, आगे की जो मैं आपको दिखा सकूं तो आगे की जो लेग है इसकी हाइट है 9 फीट और पीछे की जो लेग है इसकी हाइट है 11 फीट और हाइट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। देखो
हाइट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम इसको सुपर स्ट्रक्चर मानते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर करने का सिंपल सा रूल ये होता है, सिंपल सा हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि हमारी जो छत है बेकार नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को ये मिस डाउट है कि भाई सोलर सिस्टम लगाने से जो हमारी छत है वो कंप्लीट कवर हो जाएगी, हमारा उसके अंदर स्पेस नहीं बचेगा, हमें जो हमारी जो अदर एक्टिविटीज़ है वो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको दिखा सकूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो छत है ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर 1% मुश्किल से मैं एक कह सकूँ तो केवल 1% यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। छत ऑल ओवर सारी खाली पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इस ये जो सोलर सिस्टम है इसने आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये जो सोलर सिस्टम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में इस सोलर सिस्टम के जो लेग्स है उसके अंदर हमने स्क्वायर पाइप का यूज किया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर पाइप है, स्क्वायर पाइप हमने यूज किया है, और 4 लेग है यहाँ पर नीचे और 2 लेग यहाँ पर ऊपर, यानी 6 लेग के ऊपर हमने इसको सिस्टम को पूरा खड़ा किया है। तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, अब मैं छत की दूसरी तरफ चलता हूँ जहाँ पर इस सिस्टम की दूसरी टेबल इंस्टॉल की गई है, और साथ में इस सिस्टम का जो इन्वर्टर और ACDB और DCDB जो सारा सिस्टम है वो उस तरफ इंस्टॉल किया गया है। तो अभी मैं चलता हूँ छत की दूसरी तरफ। तो ये है इस सोलर सिस्टम की दूसरी साइड, और ये है दूसरी इसकी टेबल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें 12 पैनल्स यूज किए गए, वही अपने INA के पैनल है इसके अंदर। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से इंस्टॉल किया गया है जो कि छत की उस तरफ किया गया था। और उस सोलर जो टेबल है और इस टेबल के अंदर हमने टोटल 2 इसकी सीरीज़ बनाई है, यानी कि वो जो 12 पैनल है उनको टोटल में हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है और उनकी एक स्ट्रिंग बनाई है, और इन सभी 12 पैनल्स को, यानी जो ये टेबल की 12 पैनल्स है उनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है आपस के अंदर, और फिर इनकी एक टेबल बनाई है। और उन वायर्स को DC वायर्स को हमने, ये जो पाइप देख रही है एक फ्लेक्सिबल पाइप है, इस पाइप के अंदर हमने इसको उतारा है। पाइप के अंदर डालने का सिंपली कॉन्सेप्ट यही आता है कि भाई हमें इस सोलर सिस्टम को 25 साल चलाना है, इसलिए हम इसके अंदर पाइप्स का यूज करते हैं कि वायर वगैरह हमारा डैमेज ना हो धूप वगैरह या फिर आउटडोर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पाइप के अंदर हमने DC वायर्स को उतारा है, और यहाँ पर ये हमने इंस्टॉल किया है DCDB। ये बेसिकली DCDB है, और यहाँ से जो ये वायर आ रही है मैं आपको दिखा सकूँ तो ये जो वायर है इस जो केबल ट्रे है, इस केबल ट्रे के माध्यम से इस DCDB के अंदर आ रही है। इस DCDB के अंदर DC MCB और DC फ्यूज और ये SPD वगैरह इंस्टॉल है, और इस DCDB का जो आउटपुट है वो आ रहा है इस केबल ट्रे से इस इन्वर्टर के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने K सोलर का यहाँ पर इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है। ये ग्रिड इन्वर्टर है और 8 किलोवाट का इन्वर्टर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये 8 किलोवाट का है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हमने 8 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। इन्वर्टर दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी शानदार आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया इसकी लुकिंग आ रही है। और यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है ये इस DC पावर को AC के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और उस पावर को फिर हम इस केबल के थ्रू यहाँ पर लेकर आ रहे हैं इस ACDB के अंदर। इस ACDB के अंदर AC MCB और यहाँ पर SPD वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है, और यहाँ से फिर निकल के ये आउटपुट जाता है हमारा नीचे मीटर के लिए और घर के आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर आप ये जो वायर देख पा रहे हैं, ये वायर नीचे जा रहा है, और यहाँ से होते हुए ये फिर घूमते हुए नीचे सीधा नीचे जा रहा है। नीचे इसका मीटर इंस्टॉल है, तो वहाँ पर ये वायर जा रहा है, वहीं से इस घर का जो पावर का आउटपुट है वो निकला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारा शानदार ये सिस्टम दिख रहा है। तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ है मिस्टर राकेश जी और मिस्टर मुकेश जी, जो कि MK सोलर जयपुर से सिस्टम इंटीग्रेटर है इस सिस्टम के। तो इनसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा और कुछ इनके बारे इस सिस्टम के बारे में जानना चाहूँगा। तो चलिए बात करते हैं इनसे। तो सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सोलर सिस्टम है ये क्या है, कितना किलोवाट का है, और इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है और कितना कॉस्ट आया है, कितना पावर जनरेट कर रहा है। ऑल ओवर मैं इस सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपसे डिटेल जानना चाहूँगा। ये जो सिस्टम हमने लगाया है ये 8 किलोवाट का लगाया है यहाँ भीलवाड़ा में। ये डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है और जो सब्सिडी में है। हमने 8 किलोवाट को 2 टेबल में लगाया है, 12 पैनल एक तरफ और 12 पैनल एक तरफ। एक पैनल है वो 330 वोट का है जो INA कंपनी का है। और अगर अपन प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग की बात करें तो 3,40,000 है, और सब्सिडी काटने के बाद में लगभग अपना ये 2.5 लाख रुपए के आसपास सिस्टम कॉस्टिंग आ रही है। तो ये सर, ये पावर कितना जनरेट करता है और कितना बिजली बिल ये कम कर पाएगा कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर ने इतना लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसे कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। अगर अपन यूनिट की बात करें तो एवरेज साल की अगर बात करें अपन इस 8 किलोवाट सिस्टम से, तो लगभग 32 यूनिट का एवरेज अपने पास में निकल के आएगा। 32 तो सर मिनिमम आएगा, 32 से ऊपर ही रहता है। 32 यूनिट रहेगा, वो मिनिमम रहेगा, क्योंकि अपन जो एवरेज लेते हैं वो है ये। जैसे गर्मियों में तो अपना जनरेशन ज़्यादा रहेगा, सर्दियों में जो हम बता रहे उतना रहेगा, और रेन सीजन होता है उसमें कम हो जाता है। तो एवरेज जो निकल के आता है वो अपना 32 यूनिट आएगा, यानी कि 1 किलोवाट से 35 यूनिट तो मिलेगा। 32 से 35 यूनिट का एवरेज निकल के आ जाता है। अच्छा। हाँ, ये है सर।
तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई जो कस्टमर है राजस्थान से है और वो अपने घर के ऊपर इस तरीके का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहती है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट की सब्सिडी मिले, गवर्नमेंट का जो उसका जो कॉस्ट है उसमें गवर्नमेंट का योगदान हो, ताकि वो सही से इंस्टॉल कर पाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में सिस्टम को लगाने के लिए पूरा पैसा अवेलेबल नहीं है और वो बिजली बिल से परेशान है, सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो क्या प्रोसीजर रहेगा उनका सोलर सिस्टम लगाने का, मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो अभी राजस्थान के लिए 45 मेगावाट जो सब्सिडी प्रोजेक्ट है, ये जयपुर, जोधपुर और अजमेर के लिए है, तीनों डिस्कॉमों में है। तो अलग अलग कॉस्टिंग है, तीनों ही डिस्कॉम की लगभग बराबर सी है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। तो हमेशा सोलर पैनल कस्टमर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सोलर पैनल किसी भी कंपनी से लगवाए, किसी वेंडर से, तो वो एक राजस्थान की जो सब्सिडी स्कीम है, इसमें एक रजिस्टर्ड वेंडर से ही सोलर पैनल अपनी छत पे इंस्टॉल करवाए। तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सोलर सिस्टम आपने बताया कि RRCL से जो वेंडर है उनसे आप लगवा सकते हैं, प्रोसीजर क्या होता है इस सिस्टम का लगाने का, प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से इसमें डीलिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। सर, सब्सिडी के अंदर अपन सोलर प्लांट लगवाने के लिए अपना जो भी लोड है उसका अपन 80% सोलर अपने लगा सकते हैं। अपने को जो डिस्कॉम NOC देता है वो 80% की ही देता है। मतलब हमारा जो सेक्शन लोड है उसका 80% अपन लोड का 80% सिस्टम अपन सोलर लगवा सकते हैं। जैसे अपना 10 किलोवाट का लोड है अपना, तो अपन 8 किलोवाट सोलर उस पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा और हम उसका प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे, आपको बताएंगे। और अगर आपका लोड कम है तो लोड एक्सटेंस करवाएंगे और सारा जो भी डिस्कॉम की फॉर्मेलिटीज़ है हम वो पूरी करके देंगे आपको। मतलब ओवरऑल सिस्टम की हम आपको हेल्प करेंगे, जैसे कैसे भी लगना हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया या प्लांट से संबंधित हो गया, आपके छत का मेजरमेंट हो गया, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपके छत का सर्वे करेगी और वो देखेगी कि आपके मैक्सिमम कितने किलोवाट लग सकता है, आपके घर की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके बिल कितना आ रहा है मंथली। उसके हिसाब से हमारे इंजीनियर्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे, आपको कितने किलोवाट सिस्टम की आवश्यकता है। उसके बाद में हम उनके डॉक्यूमेंट्स, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और हम उनका वो डिस्कॉम से रिलेटेड वर्क हम ही करवा के देंगे, सारा काम हम ही प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब अगर कस्टमर को किसी को सोलर सिस्टम लगाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं जानना, सिर्फ आपसे या हमसे कांटेक्ट करना है और आप उनको पूरा गाइड करेंगे और कंप्लीट किस तरीके से सिस्टम लगेगा, क्या होगा, वो सारा स्टेप उनको समझा देंगे, राइट। तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हो, अगर आप राजस्थान में रहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया है इंडिया गुरु सोलर की ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसके ऊपर आप जाकर अपना फॉर्म सिंपली फिल कर सकते हो और उसका जो डेटा है वो आएगा हमारे पास में और हमारी जो टेक्निकल टीम है, सेल्स टीम है, वो आपसे बात कर लेगी। और अगर आप रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो राजस्थान के अंदर, तो हम सब्सिडी के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। अगर सब्सिडी के अंदर आप नहीं आ रहे हो तो हम नॉन सब्सिडी के भी काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टल्ली को भी दबा दीजिए और जाते जाते लाइक्स भी ठोके चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।